करते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या वहां के हिंदू ममता दीदी को भर भर कर वोट देंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ममता दीदी अपना प्यार खूब लुटा रही हैं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर। दुर्गा आंगन से लेकर महाकाल मंदिर तक कई ऐसे बड़े योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, घोषणाएं की है, जिसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि कहीं बीजेपी की पिच पर जाकर बीजेपी को हराने के लिए कहीं ये ममता दीदी का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वहां के हिंदुओं का क्या, उनके दिल में क्या है और वहां का समीकरण क्या कहता है। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पियो भारत। हमारे साथ है प्रदीप सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं, एनालिस्ट हैं। सर, आप लगातार पश्चिम बंगाल की हर एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि ममता दीदी हर बार कुछ ना कुछ धमाल करती है। इस बार उनकी जो ऐलान, अभी यूनेस्को ने जिस तरीके से कलकत्ता की जो दुर्गा पूजा है, कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, इसको अमूर्त हेरिटेज का जो है खिताब दिया है और अब इसी पर खेल गई है ममता दीदी। महाकाल मंदिर का भी ऐलान किया है। क्या लगता है प्रदीप जी? देखिए अर्पिता, दो चीजें होती है। ये अगर अभी आप ममता बनर्जी के इस घोषणा कि वो महाकाल मंदिर का निर्माण करेंगी तो मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी पर और उल्टा पड़ने वाला है। कारण है उसका, समझिए कि देखिए भारत में ये सनातन धर्म का एक तरह से कंप्लीटली अपमान करना है। ठीक है, महाकाल का मंदिर केवल और केवल उज्जैन में ही हो सकता है। महाकाल का संबंध उज्जैन से है। ठीक है, आपको शायद ममता बनर्जी जैसे राजनेताओं को पता नहीं होगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो देश भर के अंदर है, जिसमें महाकाल भी एक है। ठीक है, तो वो क्या, उसके पीछे वैज्ञानिक सोच क्या है, उसके पीछे मान्यताएं क्या है, सनातन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है, ये नहीं पता। ये तो मजाक उड़ाना हो गया। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ये खेल कर रही है, ये सिल्लीगुड़ी में महाकाल का मंदिर बनाना, फिर भगवान जगन्नाथ का मंदिर। अब पता है भगवान जगन्नाथ का जहां स्थान है वहां भगवान जगन्नाथ होंगे ना। अब अयोध्या में माने जो भगवान राम का जन्मभूमि है, आप जन्मभूमि जो है कोलकाता में आप ले आ सकती है क्या? नहीं ले आ सकती है आप। भगवान राम का जन्मभूमि वहां है, भगवान श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से है। ठीक है, आप उसको आप जहां तक, ये सीधा सीधा अपमान करना है, नंबर एक। नंबर 2, ये हिंदू समाज को बेवकूफ बनाना है। ममता बनर्जी को बांग्लादेश की घटना के बाद ये बातें समझ में आ चुकी है कि अब बंगाल का हिंदू जो है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के झांसे में जातिगत समीकरण के कारण वहां ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से जिस प्रकार का शासन कर रही है, ठीक है, ये शासन अब खत्म होने वाला है। ये ममता बनर्जी को भनक लग चुका है, इसीलिए ममता बनर्जी ये सब नाटक कर रही है। ये सब कुछ नहीं, ये नाटक के अलावा। आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक नाटक हो सकता है और निश्चित रूप से हर पार्टी जो है चुनाव से पहले ऐसे खेल तो करती ही है, क्योंकि पब्लिक नहीं, अंतर है अर्पिता, अंतर है। पहले ममता दीदी ने, आपको याद होगा कि चंडी का पाठ किया था मंच से 2021 के विधानसभा चुनाव में, और उस चंडी पाठ का काफी असर हुआ था कि उनकी गिरती हुई सरकार बच गई थी, यानी बंगाल के हिंदू को संभाल लिया था। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, उस चंडी पाठ से ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं हुआ था। आपको याद होगा अर्पिता, पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि बीजेपी की गलती से ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी। देखिए, हमारे यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सनातन धर्म की तुलना अन्य धर्मावलंबियों से नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ ही केवल एक व्यवस्था है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। केवल और केवल भारत में यह व्यवस्था है, दुनिया के और किसी कोने में यह व्यवस्था नहीं है जहां पर कि महिलाओं की पूजा होती हो। एक और बंगाल वो धरती है जहां माता काली की पूजा होती है, काली की भूमि है वो। ठीक है, शक्ति माने देखिए है क्या ना, कि अगर दक्षिण भारत को आप कह सकती है कि वहां पर सनातन धर्म 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, चौथा धर्म नास्तिक का होता है, 3 भागों में विभक्त था, शैव, वैष्णव और शाक्त। ठीक है, तो ये जो पूर्वी भारत है ना, पूर्वी भारत, ठीक है, ये पूरा का पूरा शक्ति स्थल है।
ये शक्ति की धरती है, ये माँ दुर्गा की धरती है, माँ काली की धरती है, चंडी की धरती है ये, ठीक है। नरेंद्र मोदी से गलती हुई थी, मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में। अमित शाह से गलती हुई थी कि ममता बनर्जी, यहां मैं बताऊं आपको, जहां चंडी की धरती है वहां पर क्या होता है ना कि राक्षसियों को भी, महिला अगर राक्षसी भी है तो उसका भी सम्मान होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, मैं इसका मतलब ये नहीं ममता बनर्जी का मैं तुलना कर रहा हूं उससे, कोई दर्शक इसको अपवाद मैंने उस रूप में मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहां एक चीज देखिए आप, रावण की इज्जत नहीं होती है उसके कर्मों के कारण, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी का बहुत सम्मान है, ठीक है। तो इसलिए कि वो महिला है। मैं दूसरी बात जो बता रहा हूं, तो ममता बनर्जी पर जिस तरीके से आरोप नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जिन सब भाषा का इस्तेमाल किया, ममता दीदी, ओ दीदी, ठीक है, जैसे वो फिल्मी स्टाइल नहीं होता है, तो उसका लाभ ममता बनर्जी को मिला, सहानुभूति का मिला। एक दूसरा, बीजेपी नहीं जीत पाई पिछली बार, अगर इस बात को आप पूछ रही हैं तो मैं बताऊं, दूसरा कारण था कि बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर उतनी मजबूत नहीं थी जितना सरकार में आने के लिए होना चाहिए। तीसरा बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव में 2019 का याद होगा आपको, बीजेपी को 18 सीट मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा और इस बार और घट गया लोकसभा चुनाव में। कारण क्या था? बीजेपी के पास स्थानीय नेतृत्व जो मुख्यमंत्री बन सके, स्थानीय चेहरा वैसा बीजेपी अब तक नहीं दे पाई है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। ये तीन फैक्टर। लेकिन फैक्ट तो ये भी है ना कि जिस सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान ममता बनर्जी कर चुकी है, सिलीगुड़ी दरअसल उत्तर बंगाल का कह सकते हैं, बंगाल का उत्तर द्वार है। वो जगह जहां से सबसे ज्यादा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी काफी फायदा हुआ। उस इलाके में बीजेपी की मजबूत पकड़ भी रही और बीजेपी ने वही सबसे ज्यादा ममता दीदी को नुकसान चुनाव में पहुंचाया था। अब उसी इलाके में अगर ये बड़े ऐलान ममता बनर्जी कर रही है, शिलान्यास करेंगी और उसके बाद जो है हिंदुओं को कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास भी करेंगी कि उनके लिए जितने महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के मुस्लिम है, वहां की कम्युनिटी है, उतने ही महत्वपूर्ण हिंदू भी हैं। और इसीलिए देखिए वो तमाम इस तरह के उद्घाटन भी कर रही हैं, शिलान्यास भी कर रही है, बताएंगे, वो जरूर बताएंगे हर मंच से। मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं तो वहां के हिंदुओं के दिल में, मन में ये ख्याल आएगा ही कि भैया ममता दीदी उनके लिए सोच तो रही। आपको नहीं लगता है कि ये जो नरेटिव अभी बन रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, फिर कुछ दिनों पहले जब पश्चिम बंगाल के अंदर भी हिंदुओं के साथ काफी कुछ हुआ था, वो सारा नरेटिव धरा का धरा रह जाएगा जब ममता दीदी जो है इस तरह के हिंदुओं के लिए घोषणाएं करेंगे, ऐलान करेंगे, और हो सकता है आने वाले दिनों में और ऐसी तमाम बातें करेंगी ममता दीदी। अभी चंडी पाठ भी करेंगी, अभी दुर्गा पूजा के लिए ये जो सिंदूर खेला होता है वो भी करेंगी, बहुत सारी चीजें करेंगी ममता दीदी। तो असर होगा कितना? देखिए अर्पिता, कहावत है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। एक बार चढ़ी, दोबारा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा ये तो बंगाल की जनता जाने, ठीक है। मैं बताऊं, बंगाल की जनता को अगर बंगाल की चिंता है, खुद की चिंता है, तब तो बंगाल की जनता ये समझ पाएगी कि मृग क्या होता है और मारीच में अंतर, दोनों में अंतर समझ पाएगा, ठीक है। मामा मारीच भी जो है वो मृग का रूप धार कर ही सीता माता को जो है वो हरण करके लाया था। तो इसीलिए बंगाल की जनता को समझना होगा कि बंगाल की समस्या क्या है, आज बंगाल किस दोराहे पर खड़ा है, ठीक है। ये बंगाल की जनता अगर नहीं समझेगी अगर, तो मुझे लगता है कि तब तो फिर से भोगे बंगाल की जनता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता का इस बार तो आंख खोलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए भी ये एक चुनौती है कि जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपके बगल में पानी रखा हुआ है, एक लोटा रखा हुआ है, लेकिन आप प्यासे हैं, आप प्यासी हैं, ठीक है। आपको तो पानी लेने जाना होगा ना। तो जिस चीज की आवश्यकता है बंगाल को, ममता बनर्जी का विकल्प, ये विकल्प तो बीजेपी को देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं बंगाल में, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बीजेपी को देना पड़ेगा ना। वहां कौन होगा ममता बनर्जी का विकल्प?
तो जब तक बीजेपी भी ममता बनर्जी का विकल्प नहीं देती है, तब तक आप केवल बंगाल की जनता पर दोष नहीं दे सकती कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को ही फिर से जिता दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। एक तो बंगाल की जनता इस बार मामा मारिच में और स्वर्ण मृग में अंतर समझ पाएगी, ये इस बात की शुभकामना हम लोग दे सकते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी भी क्या चुनौती को समझ पा रही है। पिछली बार वाली गलती अगर बीजेपी करेगी तो फिर निश्चित है कि बीजेपी का नुकसान होगा, विकल्प नहीं मिलेगा। क्योंकि बंगाल वो राज्य है अर्पिता, जहां पर जब किसी की सरकार बनती है तो लंबे समय तक चलती है। आप याद कीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार जब बनी तो लंबे समय तक चली, 77 से लेकर 2011 34 वर्षों तक सरकार चली। ठीक है, उससे पहले 47 से लेकर लगातार 77 तक कह सकती है, बीच में 2-2.5 साल का जो है गठबंधन की सरकार रही। इसके अलावा लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार चली। विधान चंद्र राय लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए बंगाल का एक इतिहास है, उस इतिहास के अनुसार ही परिवर्तन होता है। यहाँ एक बात तय है कि बंगाल स्वामी विवेकानंद की धरती है अर्पिता। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने भी दीक्षा तब तक नहीं लिया था रामकृष्ण परमहंस से, जब तक रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के सवाल का जवाब नहीं दे दिया था। तो ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि बंगाल के लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, तो जब तक बंगालियों को जवाब नहीं मिलेगा स्वामी विवेकानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना रामकृष्ण परमहंस को कि मैं नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता कि मैंने काली माँ को। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस ने दर्शन कराया उनको, तब उन्होंने माना। तो इसी प्रकार से बंगाल को दर्शन कराना पड़ेगा बीजेपी को कि लो हमारा विकल्प ये है। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सटीक बात कही है। चाहे वो बीजेपी हो या ममता दीदी हो, वहां के हिंदुओं को ये बताना पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा मुहैया वो कैसे करवाएंगे और उनके साथ जो ये घटनाएं घट रही उसकी रोकथाम बीजेपी अगर करेगी तो कैसे करेगी, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या मास्टर प्लान है। और ममता दीदी तो इतने दिनों से सरकार में है और तब भी ऐसी घटनाएं हुई, फिर भी हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा उन्होंने किया नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मंदिर पे मंदिर का ऐलान कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों की परीक्षा की घड़ी है और हिंदुओं को इस बार जो है एकजुट, जिस तरीके से वो रहते हैं हर चुनाव में, इस बार वो ना सिर्फ एकजुट होंगे बल्कि इस बार उनके तीखे सवाल रहने चाहिए। किसी के ऐलान से, किसी की घोषणा मात्र से उनको संतोष नहीं करना चाहिए, तब जाकर ये जो राजनीति हो रही बंगाल की ये सही दिशा में आगे बढ़ेगी। चलिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है इस पूरे चुनावी ऐलान का, इन घोषणाओं का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया।